तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पामर आप ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन से क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर 5वां है। इसके पहले हमने अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर जो है उसका हमने 4 लेक्चर कर लिया है। यदि आपने उन चारों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जा करके वीडियो में प्लेलिस्ट में प्रॉपर तरीके से पड़ी है, आप जा करके देख सकते हैं। क्योंकि हर एक वीडियो को आप अच्छी तरीके से अगर देखते हैं तभी आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। तो देखिए, आज के क्लास में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये देख लेते हैं, हमने इसके पहले वाली क्लास में पीएच क्या होता है, पीएच परिसर क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है, इन सभी बारे में हमने बता दिया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पीएच और पीओएच में संबंध आखिरकार क्या होता है। इनके हम रिलेशंस को आज बताएंगे कि पीएच और पीओएच में संबंध क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, जो कि प्यारे साथियों ये पीएच और पीओएच जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जल का आयनिक गुणनफल जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। और हाइड्रोजन आयन सांद्रण, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे पीएच और पीओएच में संबंध, उसके बाद जल का आयनिक गुणनफल, उसके बाद हाइड्रोजन आयन सांद्रण। आज के ही क्लास में हम इन 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक जो हैं छोटे छोटे हैं, लेकिन इनमें कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से भरा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएच और पीओएच में संबंध आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, पीएच और पीओएच में संबंध क्या होता है। सबसे पहली बात, जिस प्रकार हम हाइड्रोजन आयन से क्या करते हैं, पीएच का पता लगाते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन से क्या करते हैं, पीओएच का पता लगाते हैं। बस इतनी बातें आपको इसमें लिख देना है, इसके अंदर हम संबंध को अभी बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, पीएच और पीओएच में संबंध के स्टेटमेंट लिखते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार हाइड्रोजन आयन से, हम बताए थे आपको ना कि जिस प्रकार हाइड्रोजन आयन से पीएच का पता चलता है, तो देखिए यहां पर सभी चीजों को मैं लिख देता हूं। जिस प्रकार से पीएच का, देखिए ऐसे लिखिए, जिस प्रकार से हाइड्रोजन आयन से, जिस प्रकार हाइड्रोजन आयन से, ऐसे लिखिए, जिस प्रकार हाइड्रोजन आयन से पीएच का पता चलता है, पता चलता है, उसी प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन से, यानी OH पर माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन से POH का पता चलता है। देखिए भाई, मैंने अभी आपको थोड़ा सा ही चीज लिख करके बताया। जिस प्रकार हाइड्रोजन आयन से पीएच का, यानी पीएच का पता चलता है, उसी प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन से पीओएच का पता चलता है। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। तो देखिए, पीओएच बराबर होता है माइनस का लॉग बेस में 10 इंटू में हाइड्रोक्साइड आयन, इंटू में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। मैंने आपको पीएच का फार्मूला बताया था, ये देखिए ये पीओएच का है, मैंने आपको पीएच का बताया था। पीएच बराबर होता है, मैंने पीएच का क्या बताया था, लिख देते हैं यहीं पर। पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग बेस में 10 इंटू में हाइड्रोजन आयन। बस ये है पीएच का फॉर्मूला, जो कि मैंने इसके पहले वाले क्लास में करा दिया है। और ये है भाई पीओएच का फॉर्मूला। हालांकि इस फार्मूले का यूज हमें इस चैप्टर में नहीं करना है, क्योंकि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स थे हमारे वो कट गए हैं। हालांकि ये फार्मूला हमें बस पेपर में लिख देना है, बस अगर ये पूछ लेता है तो हमें ये लिख देना है। तो मैंने आपको बता दिया कि जिस प्रकार हाइड्रोजन आयन से पीएच का पता चलता है, उसी प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन से पीओएच का पता चलता है। अब लेकिन इसके बीच में हमें संबंध को दर्शाना पड़ेगा। तो संबंध को कैसे दर्शाएंगे, देखिए, पीएच प्लस में पीओएच बराबर होता है 14। इन दोनों का जो योग होता है वो क्या होता है, 14 होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पीएच बराबर होगा 14, पीएच बराबर क्या होगा, 14 माइनस का पीओएच। क्या हमारी बातों पर आप सहमत हैं?
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, बताइए। अगर जब पीएच प्लस में पीओएच बराबर 14 है तो पीएच बराबर 14 माइनस का पीओएच लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए पीओएच प्लस में है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 माइनस का पीओएच हो गया। बस इसके बीच में संबंध को हमने दिखा दिया, इसके बीच में हमने संबंध को दिखा दिया। यहाँ पर लिख लीजिएगा या संबंध, तो हालांकि ये भी दिखा दिया, लेकिन ये वाला आप नीचे या करके ऐसे लिख देंगे। तो बताइए इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? अगर कोई भी डाउट्स हो तो बताइए। देखिए मैंने बताया कितना, मैंने पीएच और पीओएच में संबंध को बताने के लिए सबसे पहले क्या लिखा, जिस प्रकार हाइड्रोजन आयन से पीएच का पता चलता है उसी प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन से पीओएच का पता चलता है। अब जैसे देखिए मैंने हाइड्रोजन मतलब पीओएच का पता कैसे लगाया था, उनके सोरेनसन जी ने बताया था, लेकिन यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पर पीएच का जो पता चलाया था, मतलब पीएच का खोज किसने किया था, सोरेनसन जी ने बताया था। तो यहाँ पर पीएच यानी पीओएच बराबर होता है माइनस का लॉग बेस में 10 इंटू में हाइड्रोक्साइड आयन, पीएच प्लस में पीओएच बराबर होता है 14 के, पीएच बराबर हो गया 14 माइनस पीओएच के। बस इतनी बातें हमें पीएच और पीओएच में संबंध में बताना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये संबंध आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। तो देखिए जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। जल का आयनिक गुणनफल देखिए, तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है डिटेल में समझिए। जल में उपस्थित क्या होता है, हाइड्रोजन व हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। तो देखिए मैं इस स्टेटमेंट को लिखता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, क्योंकि लिख करके ज़्यादा समझ में आपको आएगा। देखिए जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण व हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के व हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। यहां पर मैंने क्या लिखा, जल में उपस्थित हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो होता है, हाइड्रोक्साइड यानी जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण व हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो मैंने देखा जल का आयनिक गुणनफल में मैंने देखिए कितना छोटा इसका स्टेटमेंट कर दिया, मैंने इसका डिफिनेशन जो है कितना छोटा कर दिया। ये डिफिनेशन आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और ये डिफिनेशन जो है ना एकदम स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, इसको कोई गलत नहीं काट सकता। देखिए यहाँ पर क्या है, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण व हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल को क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। और इसे भाई जल के आयनिक गुणनफल को हम K से लिखते हैं, इसे KW से लिखा जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण व हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, इसे KW से लिखा जाता है। तो जल का आयनिक गुणनफल बराबर होता है, देखिए जल का आयनिक गुणनफल बराबर होता है, जल का आयनिक गुणनफल बराबर होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण गुणे हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। यानी यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण और गुणा में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। तो देखिए यहाँ पर जल का आयनिक गुणनफल KW बराबर होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन का जो मान होता है वो 10 के पावर -7 होता है, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का मान जो होता है वो 10 के पावर -7 होता है, गुणे में 10 के पावर -7 होता है। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। देखिए मैंने आपको हर एक चीज़ों को डिटेल में बताते हुए चल रहा हूँ। जल का आयनिक गुणनफल बराबर होता है
यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन गुणे, दोनों में गुणे में है। अब इसका मान जो होता है 10 के पावर -7 होता है और इसका मान 10 के पावर -7 होता है। अच्छा, जब बेस समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं गुणा में। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा KW बराबर, यहाँ पर बेस समान है, ये क्या है, इसका आधार समान है और घातें भी समान है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये ऊपर वाले घातें जुड़ जाएंगी और यहाँ पर हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर। ये हमारा आंसर आकर के निकल गया। बस, अगर आपसे जल का आयनिक गुणनफल पेपर में पूछ लेता है तो इतनी चीज़ें आपको करके आना भाई। मेरी बातों को समझिए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ों को ध्यान से बताते हुए चल रहा हूं, आप इसको समझते चलिए। बस एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा ना तो ये आपको ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। देखिए कहा है, जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण गुणे में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। कोई गुणनफल को हम जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, इसे KW से लिखा जाता है। अब इसका मान 10 की पावर -7 होता है, इसका मान 10 की पावर -7। अच्छा, KW बराबर होता है 10 की पावर -14। 10 की पावर -14 क्यों हुआ, क्योंकि इसकी आधार यानी बेस जो है वो समान है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जल का आयनिक गुणनफल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम क्या आगे चलें। तो देखिए, मैंने आपको यह जल का आयनिक गुणनफल बता दिया। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है उसको हम आखिरकार समझेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात हम यहाँ पर लेंगे, ये क्या है, H2O जल है। अब देखिए, जल में होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन भी होता है, और होता है इसमें हाइड्रोक्साइड आयन। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। आप इतनी बातें तो जानते होंगे कि जल में होता है H2, यहाँ पर क्या है, H2O। तो यहाँ पर होता है हाइड्रोजन आयन और यहाँ पर होता है हाइड्रोक्साइड आयन, यानी इन दोनों की मिलने से ही क्या होता है, जल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो इसका डेफिनेशन आप आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ग्राम प्रति लीटर मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। यहाँ पर जो होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ग्राम प्रति लीटर जो मोलों की संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। तो देखिए, यहां पर लिखता हूं इसका डेफिनेशन। जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ग्राम प्रति लीटर मोलों की संख्या, सांद्रण के ग्राम प्रति लीटर ग्राम प्रति लीटर मोलों की संख्या को, ग्राम प्रति लीटर मोलों ग्राम प्रति लीटर मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। यह 10 के पावर -7 ग्राम प्रति लीटर होता है। यह 10 के पावर -7 ग्राम प्रति लीटर होता है। तो बताइए, क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो होता है, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ग्राम प्रति लीटर जो मोलों की संख्या होती है उसी को हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। यह 10 के पावर -7 ग्राम प्रति लीटर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह हाइड्रोजन आयन सांद्रण भी समझ में आ गया होगा। ये डिफिनेशन बस आपको याद होना चाहिए, पेपर में लिख लीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्यारे साथियों हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है ये। तो प्यारे साथियों, आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।